प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं वर्गमूल निकालने की श्रेष्ठ विधि। ठीक है, आज हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया था। ठीक है, अब जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो उसके लिए क्या प्रश्न में यदि हमारा इकाई का अंक इनमें से है तो उत्तर में हमारा इकाई का अंक इनमें से कोई एक होगा। जैसे 1 है तो हमारा 1 या 9 होगा, 4 हो तो 2 8 होगा, 5 हो तो 5 होगा, 6 होगा तो 4 या 6। ठीक है, 9 होगा तो 3 या 7। ठीक, यहाँ पर मैंने कुछ 1 से लेकर के 20 तक के स्केल लिख रखे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर वैसे निकालना मैंने पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें आपको सिखा भी रखे हैं। ठीक, अब ध्यान दें, यदि हमारा 2 3 7 8 इकाई का अंक हो, किसमें प्रश्न में यदि हमारा 2 3 7 8 इकाई का अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। यदि इकाई का अंक इनमें से कोई भी एक होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, हम उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे 2 से ले लिया, 3 से, जैसे कोई भी ले लेते हैं हमारा, जैसे वर्गमूल 3 हो तो क्या आता है वर्गमूल 3, यानी कि 3 का वर्गमूल कितना होता है 1.73। ठीक है, तो दशमलव में आएगा। ऐसे आपको वर्गमूल हम अगले वीडियो में बताएंगे उनका दशमलव में कैसे आता है। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे हमारा वर्गमूल लेने लग रहा हूँ, जैसे मैं ले लिया मैंने 25, इसका वर्गमूल क्या होता है, जैसे 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, जैसे हमारा 225 होता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 15। ठीक है, ये नॉर्मल है, आप निकाल सकते हैं इनको। जैसे मैंने अगला लिया है आपको, जैसे मैंने लिया 1369, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इकाई के अंक, जहाँ भी इकाई का अंक होता है उस साइड से दो दो अंकों का जोड़ा बना लो। ठीक है, जो हमारा 69 है। अब ये देखो कि प्रश्न में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में क्या होगा 3 या 7, या तो 3 होगा उत्तर में इकाई का अंक, या फिर हमारा 7 होगा। इन दोनों में से हमारा 1 होगा। अब जो इस साइड जो नंबर बच गया ये कितना है 13। इस 13 को हम यहाँ पे देखेंगे कि किन किन संख्याओं के बीच में आता है 13। तो 13 हमारा आता है 9 और 16 के बीच 13 आता है। ठीक है, ये अब उत्तर के लिए क्या करोगे आप, जो 13 से पहले है आपने ये वाला नंबर लेना है। 13 से पहले क्या है 3। ठीक है, किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो या तो हमारा उत्तर 33 होगा या हमारा उत्तर 37 होगा। इन दोनों में से एक होगा। अब ये कैसे पता करें कि इनमें से आंसर कौन सा है, तो आप इस 13 को ये देखिए ये किस संख्या के नजदीक है ज्यादा, तो ये हमारा किसके नजदीक है 16, ये हमारा 16 के नजदीक है। ठीक है, किसके नजदीक है 16 के नजदीक है, ना कि 9 के। ठीक है, अब जो हमारा 16 यानी कि नीचे वाली संख्या के नजदीक है तो हमेशा उत्तर, यदि नीचे वाले के नजदीक है तो उत्तर क्या होगा हमारा नीचे वाला ही उत्तर होगा, मतलब यानी कि 37 हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार हम अगली संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2809। इसमें भी आप क्या करोगे, जो हमारा इकाई का अंक होता है उस साइड से जोड़ा बनाओ, 0 9 का 1 और 28 का 1। अब 9 है, यदि प्रश्न में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में हमारा कितना होगा 3 या 7। इन दोनों में से एक होगा, या तो 3 है आंसर में इकाई का अंक या फिर 7 है। इस साइड क्या बच गया 28। इस 28 को देखो किन किन के बीच में आता है, 28 आता है हमारा किसके बीच में 25 और 36, इनके बीच में 28 आता है। और उत्तर में हमेशा फिर क्या लेंगे हम ऊपर वाला यानी कि 5। अब उत्तर या तो हमारा 53 होगा या हमारा 57 होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब जो ये 28 है ये देखो ज्यादा नजदीक किसके है 28, 25 के नजदीक है या 36 के नजदीक है। ठीक है, तो ये हमारा किसके नजदीक है ज्यादा 25 के नजदीक है, यानी कि ऊपर वाली संख्या के है। तो ऊपर वाली संख्या के है तो आंसर भी हमारा ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, जैसे हमारा अगला नंबर है, जैसे मैं और संख्या लेता हूं, जैसे आपने ले लिया 6084। ठीक है, जैसे हमने 6084 ले ली,
इसमें इकाई की तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाओ। अब जो 84 बना लिया, देखिए कि प्रश्न में इकाई का अंक 4 है, तो उत्तर में इकाई का अंक कितना होगा? 2 या 8, इन दोनों में से एक होगा। या तो हमारा उत्तर में इकाई का अंक 2 होगा या फिर हमारा 8 होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब इस 60 को देखो, किन के बीच में है 60? जैसे हमारा 60 है 49 और 64, इन दोनों के बीच में हमारा 60 है। अब ये 60 है तो ऊपर वाला लेना है कितना? 7, यानी कि आंसर या तो हमारा 72 है या फिर आंसर हमारा 78 है। ठीक है, अब देखें कि ये ज्यादा नजदीक किसके है। ठीक है, अब ये जो 60 है ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके है? 64, यानी कि नीचे वाली संख्या के है। इन दोनों में से नीचे वाली संख्या के नजदीक है हमारा 60, यानी कि 64 के नजदीक है, तो उत्तर भी हमारा नीचे वाला यानी कि 78 ही होगा। ठीक है, और नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 100, यहाँ पे लिख लेते हैं हम वर्गमूल 14,641। ठीक है, जैसे ये संख्या ली है मैंने, उसी प्रकार जोड़े बनाओ इकाई के अंक की तरफ से 2 का, फिर जो हमारा बच गया उसका पूरा बना लो, चाहे वो 2 अंक का है 3 अंक का है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में इकाई का अंक 1 है, तो उत्तर में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर हमारा 9 होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, और ये 146, ये 146 देखो किन के बीच में हमारा 146? 12 और का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमारा 140 है, तो ऊपर वाला लेना है आपने कितना? 12। अब उत्तर क्या होगा हमारा? या तो 12 यानी कि 121 या फिर 12 के साथ लो यानी कि 129, इन दोनों में से एक हमारा उत्तर होगा। अब ये देखिए 140 है जो, ये कौन सी नंबर के ज्यादा नजदीक है? ऊपर वाले के नजदीक है या नीचे वाले के? तो ये हमारा ऊपर वाले के है, 144 के नजदीक है 140, तो हमारा ऊपर वाले में से उत्तर होगा। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर होगा, तो हमारा यहाँ ये कहने का मतलब ये ऊपर वाला ही उत्तर होगा। ठीक है, और नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 25,281, कितना ले लिया? 25,281, वही दो संख्या का जोड़ा, बाकी बच गई उसका जोड़ा। अब 81 है तो वही यानी कि 1, प्रश्न में इकाई का अंक है, तो उत्तर में इकाई का अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर हमारा 9 होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब ये जो 252 है, ये देखो किन के बीच में है? 225 और 252, इनके बीच में है 252। अब इनके बीच में है तो यानी कि ऊपर वाला लेना है, मतलब 15, यानी कि या तो उत्तर 151 है या फिर नीचे वाला यानी कि 159 है। ठीक है, अब ये देखें कि 252 नजदीक किसके है ज्यादा? 225 के है या 256 के है? तो जो हमारा 252 है ये हमारा 256 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि नीचे वाली संख्या की ज्यादा नजदीक है, तो हमारा नीचे वाला ही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ इस ट्रिक का पता होना चाहिए, आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको वर्गमूल यानी कि 3 है 5 है, यानी कि जिनका आंसर हमारा दशमलव में आता है, वो हम आपको अगले वीडियो में अवगत कराएंगे। धन्यवाद।